चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौद्रिक नीति समीक्षा के बारे में जो हाल ही में की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 0.35% की वृद्धि की है। एमपीए की बैठक में शामिल 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों ने रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में वोट किया है और उनका मानना था कि महंगाई के काबू में आने तक ब्याज दरों को ऊपर रखना जरूरी है। एमपीए का लक्ष्य बुनियादी महंगाई को नीचे लाना है और इसकी आगे लगातार समीक्षा की जाएगी। अनुमान है कि अगले 12 महीने तक खुदरा महंगाई दर 4% से ऊपर ही बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे कि मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य बातें क्या थी और मुख्य पक्ष कैसे थे। इसमें रेपो दर 0.35% बढ़ाकर 6.25% हुआ है। चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% से घटाकर 6.8% किया गया है। मुद्रास्फीति मार्च तिमाही में घटकर 6% से नीचे आएगी। चालू वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 6.7% रहने का इसका अनुमान है। अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। देश तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वैश्विक स्तर पर लंबे समय से जारी तनाव से परिदृश्य के समक्ष सबसे बड़ा जोखिम वैश्विक मंदी और वैश्विक वित्तीय स्थिति का कड़ा होना है। मुद्रास्फीति के खिलाफ अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति की उभरती स्थिति पर नजर रखेगा। डॉलर में मजबूती के साथ अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले रुपए में उतार चढ़ाव सीमित है। इसके अलावा बैंकों में नकदी की स्थिति अधिशेष स्तर पर है। गैर खाद्य कर्ज अप्रैल नवंबर में बढ़कर 10.6 लाख करोड़ रुपए है। एक साल पहले यह 1.9 लाख करोड़ रुपए था। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जल्दी ही ग्राहकों को किसी उद्देश्य विशेष के लिए खाते में अपनी राशि को ब्लॉक करने की अनुमति देगा। इस फैसले से आने वाले समय में होम, ऑटो, पर्सनल सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। 2022 में रेपो रेट को 5वीं बार बढ़ाया गया है। इसे इस तरह से बढ़ाने के कारण क्या है? इससे पहले रिजर्व बैंक ने कोरोना काल में कर्ज का बोझ घटाने और आम आदमी को राहत देने के लिए रेपो रेट में बड़ी कटौती की थी। तब रेपो रेट को करीब 2.50% घटाकर 4% कर दिया गया था। कोरोना काल के बाद अब रिजर्व बैंक ने वापस रेपो रेट को बढ़ाना शुरू किया है। इसका सबसे बड़ा कारण महंगाई का दबाव है। सितंबर 2022 में खुदरा महंगाई की दर 7.4% पहुंच गई थी, जो अक्टूबर में थोड़ा घटकर 6.7% पर आ गई। यही कारण है कि इस बार रेपो रेट में भी आरबीआई ने पहले के मुकाबले कम वृद्धि की है। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति समिति क्या है। एमपीसी आरबीआई का एक सरकार द्वारा गठित निकाय है जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट आदि जैसे टूल का उपयोग करके देश की मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। एमपीसी में 6 सदस्य हैं, 3 सरकार द्वारा नामित और 3 आरबीआई के सदस्य हैं। आरबीआई के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एमपीसी आमतौर पर साल में 6 बार मिलती है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 4 साल का होता है। एमपीसी के फैसले मतदान द्वारा लिए जाते हैं, जहां पर एक साधारण बहुमत यानी कि 6 में से 4 किसी निर्णय को पारित करने के लिए आवश्यक होता है। आरबीआई अधिनियम 1934 आरबीआई को मौद्रिक नीति निर्णय लेने का अधिकार देता है। एमपीसी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एमपीसी द्वारा निर्धारित दरें देश में जमा खातों के साथ साथ ऋणों पर ब्याज दरों को निर्धारित करती हैं। उच्च ब्याज दरों का आमतौर पर मतलब है कि आरबीआई चाहता है कि लोग कम खर्च करें। यह बढ़ते इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इन्फ्लेशन गिरने की स्थिति में लोगों को अधिक पैसा खर्च करने के लिए आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कमी की जाती है। कोविड-19 महामारी के बाद से आरबीआई और दुनिया भर के अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा इस रुख का पालन किया जा रहा है। मौद्रिक नीति समीक्षा में जिन दरों की बात की जाती है, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेपो रेट क्या है। रेपो रेट का मतलब है रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर।
बैंक इस चार्ज से अपने ग्राहकों को लोन प्रदान करता है। रेपो रेट कम होने का अर्थ है ग्राहक अब कम दामों में भी होम लोन और व्हीकल लोन जैसे लोन के कर्ज के दर सस्ते हो जाएंगे। दूसरी तरफ रिवर्स रेपो रेट का अर्थ है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की लिक्विडिटी को नियंत्रित करता है। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम को उसके पास जमा करा दें। सीआरआर की बात करें तो सीआरआर का अर्थ है उस धन से है जो हर बैंक अपनी कुल नकदी का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखता है। कैश रिजर्व रेशो का अर्थ उस धन से है जो हर बैंक अपनी कुल नकदी का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखता है। इसी तरह से एसएलआर नकदी के लिक्विडिटी को कंट्रोल में रखने के लिए एसएलआर का इस्तेमाल किया जाता है। आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नकदी की लिक्विडिटी कम करना चाहता है तो वह सीआरआर बढ़ा देता है। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम रकम बचती है। इसके साथ ही मौद्रिक नीति समीक्षा से जुड़े हर पहलू पे हमने बात कर ली है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.